मित्रों, एशिया की राजनीति आजकल ऐसी बिसात बन चुकी है जहां पर हर मोहरा अपने आप को वजीर समझता है। पर असल में वजीर कौन है, यह तय होना भी बाकी है। आने की सिपेक, आने की जिसे आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से आप लोग जानते हैं, वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों तक पैर पसारने के लिए तैयार है। आने की सिपेक का जो प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ अभी तक चाइना और पाकिस्तान था। और चाइना कहें तो एक प्रोजेक्ट है, BRI का एक हिस्सा है सिपेक। तो ये सिपेक पाकिस्तान से होकर के जा रहा था, लेकिन हालिया घटनाओं में यह देखा गया है कि अफगानिस्तान ने भी इसका समर्थन दिया है। और इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान ये दोनों कहते हैं कि हम अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, इन सबका हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। पर ठहरिए, ये दोनों चीन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वही कंट्री है मित्रों जो अभी ही एक महीने के अंदर, आने की 10-15 दिन पहले, एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद बरसा रहे थे। यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को उड़ाना चाह रहे थे। अरे अफगानिस्तान मतलब तालिबान, ठीक है ना। तो तालिबान पाकिस्तान को उड़ाना चाह रहे थे। तो आगे कि तो किस आधार पर ये पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम चीन के सॉरी अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता, क्षेत्रता का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसमें चीन का क्या हित है मित्रों, और इसमें पाकिस्तान का क्या हित है। क्योंकि अगर दोस्ती होती है तो बिना फायदे की तो दोस्ती होती नहीं है। अगर हम भी मुझे भी आपसे दोस्ती करेंगे तो आपको हित मिलेगा, तभी दोस्ती करेंगे। मैं भी आपसे दोस्ती तभी करूंगा जब मेरा हित मिलेगा। यानी कि जब तक कोई फायदा ना होना, जब तक कोई दोस्ती बनती ही नहीं है। तो आप जितना भी कुछ करो, उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है। जब तक एक दूसरे कंट्री का हित नहीं मिलता है ना, तो एक दूसरे को करीब नहीं आते, दोस्ती नहीं बनता है और मित्रता नहीं बनता है। तो आखिर पाकिस्तान का हित क्या है, चीन का इसमें हित क्या है, और अफगानिस्तान का हित क्या है, अफगानिस्तान यानी कि तालिबान का हित क्या है। इन तीनों का तो फायदा होना चाहिए ना। तभी तो तीनों मिल करके बीजिंग में जा करके इस सिप्पे का विस्तृत रूप पर समर्थन दिए हैं कि अफगानिस्तान से भी होकर के जाएगा। और इसमें अब इंडिया क्या कर रहा है, और इंडिया का इसमें क्या है, क्या चिंताएं हो सकती है। तो इन सभी चीजों पर हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से इसमें गहन रूप से एनालिसिस करेंगे। और इसमें इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान में चाइना का क्या रोल है और इंडिया का क्या रोल है। दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं कि चाइना का रोल कितना है, इंडिया का रोल कितना है, और अफगानिस्तान को भारत के लिए क्या अहमियत है, और भारत के लिए अफगानिस्तान का क्या अहमियत है। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, तो प्रश्न एक और उठता है कि चाइना, पाकिस्तान और तालिबान आने की अफ़गानिस्तान, ये तीनों का आने के बीजिंग में जाकर के मीटिंग होता और सीपेक पर समर्थन देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर गोला बरसा रहे थे कुछ दिन पहले, और वो जो अफ़गानिस्तान इंडिया पर इंडिया पर नहीं, पाकिस्तान पर गोला बरसा रहे थे। तो पाकिस्तान और तालिबान, इन दोनों को चाइना ने क्या चूरन खिला दिया है, क्या चूरन बाबा का पीस के खिला दिया है, मंत्र फूक दिया है और खिला दिया है कि ये दोनों आपस में बैठ कर के सीपेक पर समर्थन दिए हैं। और पाकिस्तान यहाँ तक कहता है कि भाई हम तुम्हारे गरिमा और अखंडता, स्वतंत्रता, सब चीज़ का हम क्या करते हैं, पूरी तरह से सम्मान करते हैं। तो मित्रों, ये जो दोस्ती है, मित्रता है, ये सिर्फ दिखावा है, सियासी का खेल है, या वास्तविक राजनीति है, वास्तविक जियोपॉलिटिक्स है? तो इस प्रश्न का जवाब मित्रों आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों के समर्थन से इंडिया के लिए क्या कंसर्न हो सकता है, हमारे लिए क्या कंसर्न है, चिंताएं हो सकती है। और इसी के साथ साथ इसी में आप जानेंगे और बहुत सारे डिटेल्स। तो देखिए मित्रों, ये हमने भारत के ऊपर का जो सर का हिस्सा, उसका हमने मानचित्र बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये जानते हैं चाइना है, चाइना के नाम थोड़ा सा एक जगह का नाम है। तो एक एरिया है, इसका रीजन है चाइना का, जिसका नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैं पहले लिख दिया हूँ, सिंजियांग। तो यहाँ ये सिंजियांग है मित्रों, ठीक है। और एरिया आप जानते हैं कि ये क्या है, पूरा हिमालय पर्वत है, सब चीज़ें।
ऊंचा ऊंचा हिमालय है। तो ऊंचा ऊंचा हिमालय है, ये सब पर्वतीय एरिया है, पथरीला है, पहाड़ है, पर्वत है। तो चाइना क्या, चाइना का तो बॉर्डर इधर है, बहुत सारे इधर है ना, तटीय क्षेत्र जैसे कि समुद्र से लगा हुआ तो इधर का एरिया है ना। तो जो जो भी एनर्जी सप्लाई होगा कहाँ से जाएगा? इधर से तो जाएगा ही नहीं, इंडिया से, पाकिस्तान से भी होकर के नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हिमालय है, छेक लेता है, तो जाएगा कैसे? नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ तक एनर्जी पहुँचने के लिए, इस एरिया यानी कि इस रीजन तक पहुँचने के लिए, वो है समुद्र का तटीय क्षेत्र, यानी कि समुद्री क्षेत्र से यहाँ पर एनर्जी आए और यहाँ से पूरा चाइना घूरते हुए कहाँ चला है, यहाँ पर आ जाए। तो बहुत सारा यहाँ पर फ्यूल भी क्या होता है, खपत होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी सप्लाई ही बहुत ही कम पहुँचती है तो बहुत महंगी रहती है। तो इसलिए ये सिंजियांग जो एरिया चाइना का है ना, अल्प विकसित है, यानी कि विकसित है ही नहीं, विकासशील भी नहीं है। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये जो मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, ये सिंजियांग से हो करके भारत का जो कश्मीर का जो एक हिस्सा है, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा उन्होंने, तो जैसे ये वाला एरिया देखो, तो यहाँ से क्या होगा कि चाइना ने एक रोड बना रखा है, उसे बोलते हैं सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना, पी से पाकिस्तान, इससे इकोनॉमिक और सी से कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और एरिया आप जानते हैं कि किसका है? मेरा है, लेकिन पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, पोर्ट आने की बंदरगाह है, किसका है? तो पाकिस्तान का है, कराची के पास है। तो अब देखा जाए कि सिपेक तो पहले से यहाँ चल रहा था, और इधर के एरिया में थोड़ा सा लग जाता है, इधर या क्या है, अफगानिस्तान का एरिया है ना। तो अगर इसका विस्तार हम अफगानिस्तान से भी कर देते हैं, और यहाँ पर इंडिया क्या बना रहा है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ दिख रहा है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर अफगानिस्तान में क्या किया है, एक पोर्ट विकसित करने के लिए, एक बंदरगाह विकसित करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर खर्च कर चुका है, इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो वहाँ पर तो रुक सकता है अगर चाइना का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चला जाता है अफ़गानिस्तान तक, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो मैं आगे आगे एक करके डिस्कस करूँगा। तो अब देखा जाए मित्रों कि जो पीओके से चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर का रास्ता जा रहा है, तो अगर हम पीओके लेना चाहेंगे तो चाइना को जो इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, इसे भी तोड़ना पड़ेगा। तो बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर इसे हासिल करेंगे तो आपको पाकिस्तान से भी लड़ना पड़ेगा और चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। तो इंडिया के रास्ते से जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसलिए भारत जो है ना, शुरुआत से ही BRI सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही नहीं, BRI का क्या करता है, विरोध करते आ रहा है। BRI के माध्यम से क्या कर रहा है कि इंडिया को एक घेरने का प्रयास करता है। मैं आगे BRI का जो मानचित्र है वो दिखाऊंगा कि इंडिया को कैसे कैसे घेरने का वो प्रयास कर रहे हैं चाइना। तो BRI का ही एक हिस्सा है क्या, सिपेक, छोटा सा हिस्सा। और BRI तो वो बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, समुद्र से भी और स्थल से भी पूरा दुनिया को जोड़ने का बोलता है कि हम एक सिल्क रोड बनाएंगे, समुद्र का रास्ता बनाएंगे। मैं आगे चर्चा करूँगा। तो इसलिए भारत जो है BRI का विरोध करता है, ये सिपेक के कारण। तो अब आगे देखते हैं कि थोड़ा सा कि जो BRI प्रोजेक्ट है ये कहाँ कहाँ से जाती है और इंडिया को घेरने का प्रयास कैसे करता है। तो आप कहोगे कि यार चले थे हम चाइना, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन तीनों को डिस्कस करने के लिए, अब तुम लेके आ गया कहाँ, BRI लेके आ गया, अलबल लेके आ गया। तो यही सब मुद्दा है मित्रों, ठीक है ना। इससे अगर समझ लेंगे ना तो बात बन ही जाएगा। और मित्रों BRI पर जाने से पहले मुझे ध्यान में आया एक चीज़ें और डिस्कस कर लेना चाहिए। सिर्फ भारत इसलिए विरोध नहीं करता कि पीओके से जा रहा है,
भारत इसलिए भी विरोध करता है कि यहाँ पर देखो आपका राजधानी है दिल्ली है, और यहाँ से कितना दूरी है, बहुत कम दूरी पर है। तो चाइना यहाँ से सैनिक मंगाएगा सिजियांग से डायरेक्ट एकदम इस रास्ते पे लेके आएगा, और डायरेक्ट दिल्ली को क्या करेगा, दिल्ली पर अटैक कर देगा। तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो भारत के लिए एक तो चिंता है ना, राजधानी पे अटैक हो जाएगा तो दिक्कत है। ये चाइना मेरा क्या है, दुश्मन है, पाकिस्तान में मेरा दुश्मन है, इन लोग पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता है कि तुम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता है। अरे भाई, जिस जिस सड़क पे क्या कर सकता है, बस चल सकता है, उस सड़क पे तो क्या ये जो मिलिट्री की गाड़ी नहीं चल सकती है, चल सकती है ना भाई। जिस ट्रेन के पटरी पर ट्रैक पे ट्रेन चल सकती है, उसी पर ट्रेन पे तो उसी ट्रैक पे जो मिलिट्री जो वाली जो ट्रेन होता है वो भी तो चल सकता है। जिस रनवे पे हवाई जहाज उतर सकता है, उसी हवाई रनवे पर तो क्या कर सकता है, फाइटर जेट भी लैंड कर सकता है, उसी से टेक ऑफ कर सकता है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक गलियारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। जब समय आता है तो ये सब चीज़ें भुला दिया जाता है और मिलिट्री को यहाँ पर तैनात कर दिया जाता है, ऐसा होते आ रहा है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर सोचा कि एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो आइए थोड़ा सा BRI के बारे में हल्के से जान लेते हैं। तो मित्रों, हम आगे हैं BRI प्रोजेक्ट पर, कि BRI प्रोजेक्ट से इंडिया को कैसे घेरने का प्रयास कर रहा है चाइना। थोड़ा सा सिर्फ जानकारी चाहिए मित्रों, इस पर हम लोग को उतना डिटेल्स में जानना नहीं है इस टॉपिक में, ठीक है। कभी चाइना के बारे में सेपरेट टॉपिक पर बात करेंगे तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो फिलहाल ये देखिए कि हमने अफ्रीका और यूरोप और एशिया और माने कि वर्ल्ड का मैप हमने क्या किया, थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। और पूरा बना सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेके जाना चाहता है, यानी उसका नाम भी जो बोला हूँ ना, एक नाम वो भी है। तो जहाँ तक ये विस्तार करना चाहता है वहाँ तक हमने मैप को बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखो यूरोप है, ये आपका बेल्जियम हो जाता है, बेल्जियम। और ये आपका फ्रांस है, और ये फ्रांस। यहाँ पर जान रहे हो कि आप, यहाँ पर इटली है, इटली। उसके बाद यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। ग्रीस यानी कि यूनान, पहले इसको यूनान कहते थे। और यहाँ पर ये हो गया जिबूती, और यहाँ पर है केन्या। मैं नाम नाम लिख रहा हूँ सबका, ठीक है ना। फिर इस बार देखो मैं बेल्ट बना दूंगा, कैसे उन्होंने बेल्ट बना रखा है। उसके बाद देखो मित्रों, ये है आपका इस्तांबुल, और यहाँ पर है रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ पे ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ पर ये आपका जानी दुश्मन है पाकिस्तान, जो चूरन खा के पगलाए हुआ रहता है। और यहाँ से लेके जाएगा भाई सिजियांग चाइना। यहाँ पर आप जानते हो इस समोसे की तरह है, यहाँ पर है श्रीलंका कोलंबो। और यहाँ पर आप जानते हैं कि बांग्लादेश है, और यहाँ पर जानते हो कि ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने बेल्ट कैसे बना रखा है, जो देखो बोलता है कि हम बेल्जियम से फ्रांस आएंगे, और फ्रांस से इटली, इटली से ग्रीस होके आएंगे, और यहाँ से हम एक लेके जाएंगे रास्ता जो जिबूती जाएगा, जिबूती से कहाँ जाएगा, केन्या जाएगा, केन्या से डायरेक्ट जाएगा कहाँ, कोलंबो जाएगा, कोलंबो से यहाँ जाएगा, और यहाँ से इस प्रकार से घूर करके आपके साउथ ईस्ट एशिया चला। और क्या कहता है, तो एक आता है कि बेल्जियम से हम मॉस्को जाएंगे, मॉस्को से इस्तांबुल, तेहरान, पाकिस्तान, इस तरह से होते हुए शिजांग चला जाएंगे। तो बोलेगा भैया ये अफगानिस्तान का आएंगे जिन्होंने समर्थन दिया था। अरे भाई, वो सिर्फ अभी समर्थन दिया है, ठीक है ना। देखो, पाकिस्तान से है ना, और ये अफगानिस्तान, इन तीनों का दोस्ती जानते हो कैसे है। रेत की जो दीवार अगर बनाना चाहोगे ना तो कैसे बनेगा, रेत की दीवार, यानी कि आंधी आया हुआ है और आप रेत का दीवार बनाना चाह रहे हो तो ढह ही ना जाएगा। तो इन तीनों का दोस्ती रेत की दीवार की तरह है। तो सिर्फ समर्थन हुआ है अभी,
तो इसलिए उसका अभी डायग्राम बनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कहाँ से कैसे लेके जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने जोड़ने का भारत को, ये भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, ऊपर से भी और इधर से भी और यहाँ से भी। तो और ये सीपे कहाँ, ये तो कोई पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का एरिया है। ये थोड़ा सा भारत ऐसे चला जाता है ना, इस तरह से इधर से मुड़ जाता है, इस एरिया जो एरिया भारत का है। और यहाँ से देखो सिजांग से सीपेक लेके आए थे, है ना। और यहाँ पर देखो कराची है। तो अब यहाँ पर देखो दिल्ली है मित्रों। तो भारत के लिए तो दिक्कत है कि नहीं, कंसर्न है भाई, कंसर्न है, चिंताएं हैं। तो इसका तो विरोध करता ही है, इसी के साथ साथ ये पूरा बीआरआई का भारत भी विरोध कर रहा है। तो देखो यहाँ से लेके आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट सिंजांग लेके चला जाएगा, और यहाँ से सेना धड़ाम लेके चला जाएगा, लेके आ जाएगा कहाँ, इस एरिया में, और यहाँ से आक्रमण कर देगा कहाँ, इंडिया पे। तो ये जो रोड है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, यानी किसी एक नाम और दिया गया, वन बेल्ट वन रोड। और इसका एक और नाम दिया गया मित्रों, मैरी टाइम सिल्क रोड नाम दिया गया है इसका नाम। तो भारत जिन रास्ते से देखो यार, मिलिट्री भी तो जा सकता है ना, जिस जहाज पे जा सकता है सामान, उस पे गोला बारूद भी जा सकता है, सैनिक भी जा सकता है उस रास्ते से। तो ठीक है, आपने थोड़ा सा ये एक बात और बताना चाहते हैं मित्रों, ये जो एक मैप देख करके आप लोग अंदाजा लगाओ कहाँ कहाँ पर एक अपना विस्तार कर रहा है बीआरआई का। तो आप देख रहे हो दक्षिण पूर्वी एशिया इधर हो गया, और ये आपका ये पूरा ये जो एशिया हो गया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है ना, एशिया नहीं बोलना चाहिए, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया। फिर ये सेंट्रल एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया ये वाला हो गया ऊपर का। उसके बाद ये अफ्रीका इन्होंने ले लिया है, और ये इन्होंने यूरोप ले लिया है। तो सबको एक बंधन में जोड़ने का काम किया है। तो किन्हीं लोगों को लगेगा भाई ये तो बढ़िया बात है ना, रास्ता बन जाएगा, घर से रास्ता जा रहा है, चलो उस पर हम भी बस पे बैठ जाएंगे। लेकिन पता चलेगा आपका दुश्मन का रास्ता है, उसे भरोसा ही नहीं है कि कम बारूद लेकर उड़ा दे आपको। तो वो रास्ता नहीं भाई, वो क्या है, खतरनाक रास्ता है। तो अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपने जाना कि बीआरआई का क्या इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए, और भारत के लिए क्या चिंताएं हैं। और भारत अब इसका समाधान निकाला है भाई, लेकिन चलिए उसका हम बात अभी नहीं करते हैं, उसका हम बात किसी अगले टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो समर्थन हुआ है आने की त्रिपक्षीय जो वार्ताएं हुई है, त्रिपक्षीय समर्थन हुआ है बीजिंग में, इस पर हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो मित्रों हम जब हम देखते हैं कि इन तीनों की जब मित्रता हुई है, समर्थन हुआ है, तब चीन कहता है कि भाई हम तुम्हारे संप्रभुता का, अखंडता का, स्वतंत्रता का, गरिमा का क्या करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी करो हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। लेकिन एक बात बताओ भाई, पाकिस्तान भी कहता है वही पाकिस्तान आप जानते हो ना, जो स्वयं स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। हालांकि बात यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति खुद विकलांग हो और दूसरे का बोझ वो कैसे उठा सकता है। तो पाकिस्तान खुद बेचारा विकलांग है, और अफगानिस्तान का सोच रहा है उसका हम बोझा ढोए। ये तो संभव नहीं है मित्रों, राय की ढेर की तरह क्या हो जाएगा, ढह ही जाएगा ना। तो फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे चाइना एक तरफ का, ठीक चाइना की तो बात चलता है भाई कि वो स्टेबल है, स्थिर है, तो चलता उस कर सकता है ऐसा चीज़, उसका बोझ लेकर चल सकता है। तो चाइना की बात करते हैं यहाँ पे। तो चाइना कहता है कि भाई हम तुम्हारे संप्रभुता का सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे धरती का सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे जितने सारी चीज़ें सब काम मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ ये बात कह रहा है, और दूसरी तरफ जानते क्या कर रहा है, वहाँ देखो अफगानिस्तान में क्या मिला है, सोना हो गया, लिथियम हो गया, कॉपर आने की तांबा हो गया, और अन्य जो चांदी भी हो गए, और अन्य रेयर जो धातुएं हैं, उन सब का क्या कर रहा है, एग्रीमेंट करा रहा है कि एग्रीमेंट को जो लोग करते हैं, और हम इसका क्या करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, निकालेंगे, और हम इसे बेच करके पैसे
कमाएंगे। तो एक तरफ कर रहा है कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, वहाँ के संसाधनों को लूट खसोट रहा है। तो अब एक सवाल और उठता है कि इससे अफगानिस्तान को क्या मिलेगा। अफगानिस्तान की चीज़ें तो ये चाइना जा रही है, तो अफगानिस्तान को कुछ पैसे भी मिलेगा। और अफगानिस्तान को मुख्य रूप से चाहिए क्या, फंड भी तो चाहिए ना। फंड तो मिले करेगा, कर्ज के रूप में मिलेगा। वही कर्ज के रूप में जैसे चाइना को श्रीलंका को मिला था, और श्रीलंका तो जानबे करते हैं क्या हुआ था कुछ साल पहले, वो कर्ज की दलदल में फंस गया था। वहीं पर पूरा जनता क्या कर दी, उखाड़ के फेंक दी थी सरकार को, संसद भवन को लूट लिया था। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है अफगानिस्तान में। आप कहोगे कि क्या होने वाला है भाई, तो जियो पॉलिटिक्स क्या समझा रहे हो मुझे। अरे देखो, कर्ज देगा, लोन देगा, अफगानिस्तान को चाइना देगा, और वो किस तरह से उसे क्या करता है, रिकवर करता है, आप तो समझ रहे हो ना। वहाँ की जो दुर्लभ संसाधन है उससे लूट खसुट करेगा। अब देखो बात आगे बढ़ाते हैं कि इसमें अफगानिस्तान को क्या चाहिए। तो अफगानिस्तान को चाहिए नाम। नाम का मतलब क्या, अफगानिस्तान का नाम नहीं है। हाँ, अफगानिस्तान का नाम है ना। अरे तालिबान जो आया है ना, तालिबानी सरकार जो बनाया है, उसका नाम चाहिए। यानी कि तालिबान को कोई भी सरकार का नाम दिया ही नहीं है। भारत भी देखो तालिबान को आतंकवादी मानता है, और पूरा दुनिया, अमेरिका भी मानता है, चाइना भी मानता है, सब मानता है। लेकिन ऑफिशियली यानी कि जो आधिकारिक जो रूप में जो होता है, वो मान्यता नहीं दिया है कि एक तालिबान एक देश है, स्वतंत्र कंट्री है। तो तालिबान को यही चाहिए कि हमको भी तो नाम मिल जाए भाई, हम इतने इतना बढ़िया काम किए हैं। हाँ, इतना बहादुर है जो यहाँ की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया और यहाँ पर हम शासन कर लिए, तो हमको भी तो नाम चाहिए। चलो हमको सरकार का, हम तो यहाँ सरकार चला रहे हैं, तो चलो हमको नाम दे दो। तो उसे नाम चाहिए और फंड भी चाहिए। तो तालिबान का हित ये मिलता है। चाइना का हित क्या मिल रहा है, वहाँ की संसाधनें मिल रही है। पाकिस्तान को क्या मिलेगा, तो पाकिस्तान से जो सिपेक जा रही थी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो क्या हो जाएगा कि आ, वो देखो बन तो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से बना नहीं है। यानी कि आधा बना या आधा नहीं है, क्योंकि बलूच के जो लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान में, वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं वो सड़क, उसे क्या करते हैं, उड़ा देते हैं बम बारूद से। तो अफगानिस्तान में भी विस्तार हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको क्या मिलेगा, राहत मिल जाएगा। अब वो बात यहाँ पर है मित्रों कि चाइना का, यानी कि जैसे कहावत है ना, कहते हैं ना कि मुल्ला का नज़र सिर्फ मस्जिद तक नहीं है, मुल्ला का नज़र तो खजाने तक है। तो मुल्ला कौन है यहाँ पर, चाइना, उसका नज़र कहाँ तक है, मस्जिद तक नहीं है, खजाने तक है। एक बात मित्रों यहाँ पर और कहावत मैं कहना चाहता हूँ कि इन तीनों का जो दोस्ती है ना, कि ये दोस्ती इस तरह से है, जैसे आंधी आती है तो आंधी में आप दिया जलाते हो, तो इन तीनों का दोस्ती उसी तरह से है। जब आंधी आया हुआ है तो दिया जला रहा है, तो कब बुझ जाएगा आंधी में दिया, कुछ पता नहीं है। तो आने की इन तीनों का दोस्ती जो है ना, आंधी में जले हुए दिए की तरह है, कब बुझ जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। तो अब कई बार मजा ले रहे हो, अरे भाई मजा लेने वाली ही बात है। इन तीनों की दोस्ती कब तक रहेगा, आप देखना टूट ही जाएगा, एक कुछ होगा ही नहीं। तो हमने एक बात कहा था कि अफगानिस्तान माने कि तालिबान में जो सरकार आई है, अरे तालिबान अफगानिस्तान, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, वही समझना अफगानिस्तान को। तो अब समय आ गया है कि अब ये हम लोग को जानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में चाइना का कितना रोल है और क्या रोल है, और अफगानिस्तान में इंडिया का क्या रोल है और कितना रोल है। तो आइए हम इस बात को समझते हैं। तो हम एक तरफ लिखते हैं मित्रों इंडिया, और एक तरफ लिखते हैं चाइना। अब इन दोनों के हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और देखते हैं कि इन दोनों के बीच में, ओ आपको दिख नहीं रहा, एक सेट कैमरा मुझे ठीक करने दो। हम्म, तो ठीक है, अब दिख रहा है। तो इंडिया और चाइना,
कैलकुलेटर कहीं उल्टा नहीं दिख रहा है। तो मित्रों, हम वापस लौटते हैं इंडिया चाइना के आ, रोल पे कि अफगानिस्तान में किसका कितना रोल है। तो देखो, बात करते हैं जब तालिबान आया, अफगानिस्तान सरकार को हटाया और तालिबान लोगों ने अपना सरकार बनाया, तब से लेकर, ठीक है ना, यानी कि 2021, तालिबान तो 2021 में ही आया ना। तो जब तालिबान आया ना, तब इंडिया क्या किया, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था अफगानिस्तान में, उन सबको क्या कर दिया, पॉज कर दिया, यानी कि अधिकांश प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया। लेकिन यहीं पर चाइना ने क्या किया, जो तालिबानी लोग आए, तालिबानी के जो नेता थे, उन लोगों से मिलजुल कर उन लोगों से क्या किया, इकोनॉमिक यानी कि इकोनॉमिक साझेदार बनाया, यानी कि आर्थिक साझेदार बनाया, और उन लोगों के साथ मिलकर के व्यापार को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट को रोक दिए और चाइना यहाँ पर चलते रहा, और उससे इंटरेक्ट करके, यानी कि उसे मिल करके, इंगेज्ड हो करके और आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाते रहा। दूसरी बात क्या हुआ कि हमने अफगानिस्तान को क्या दिया, तो ह्यूमैनिटेरियन फूड्स दिया, यानी कि मानवीय सहायता, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर हम लोगों ने दिया। आप लोगों ने कुछ साल पहले न्यूज़ देखा था कि 50,000 मीट्रिक टन गेहूं है, जो हम पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान नहीं भेजे थे। कहाँ से भेजे थे, तो ईरान के रास्ते से भेजे थे। पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे रास्ते से तुम अफगानिस्तान भेजेगा 50,000 मीट्रिक टन, तो इसमें हमारा ट्रक का यूज़ किया जाए। लेकिन हम पाकिस्तान पर कैसे विश्वास करते, अरे भाई, पाकिस्तान के ट्रक से हम पाकिस्तान के रूट से भेजते हैं अफगानिस्तान, तो क्या पता पाकिस्तान का जो ट्रक रहता वही हमारा माल लूट लेता। वैसे भी वहाँ पर तो खाने की भी किल्लत है पाकिस्तान में, तो क्या पता वहाँ पर आधा ट्रक ही जाता, एक ट्रक हम गेहूँ दे और आधा ट्रक वहाँ पहुँचे। तो इसलिए और भी बहुत सारे कारण थे। चलिए, तो हमने क्या किया, ईरान का रास्ता चुना, तो ईरान के रूट से हमने क्या किया, इतना गेहूँ वहाँ पर भिजवाया। और आप देख रहे हो चाइना, ये ह्यूमैनिटेरियन प्रोडक्ट हो गए, या मतलब कि फूड्स हो गए, दवा हो गए, मेडिकल सप्लाई चीज़ें हो गए, और भी चीज़ें हो गए, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ों को हेल्प नहीं करता है कौन, चाइना। ये सब इंडिया कर रहा है। चाइना क्या करता है, तो देखो इसने क्या किया, जब हम लोगों ने क्या किया, इतना सारा गेहूँ भिजवाया। कोविड जब आया तो हमने लाखों लाखों डोज हमने क्या किया, वैक्सीन वहाँ पर भिजवाया, मेडिकल सपोर्ट किया उनको वो वैक्सीन के साथ साथ। और 2021 के बाद जितना भी प्रोजेक्ट था वो तो रोक ही गया था, लेकिन कुछ नया प्रोजेक्ट भी उससे क्या किया गया, मतलब कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट उसे स्टार्ट भी किया नहीं, इनिशिएट लेकिन लाया ही नहीं गया अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिलकर के। सीन से हाँ पर चाहिए, लेकिन चाइना ने क्या किया, ये जो प्रोजेक्ट लाया ना, तो स्ट्रैटेजिक मूव्स लाए, यानी कि सामरिक दृष्टि से अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहा है। तो इन्होंने इसने क्या किया, तो साइन किया, मतलब कितने का, 540 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया, किसके, तालिबान से। कब, 2023 में। क्या करने के लिए, तो लिथियम जो बैटरी में प्रयोग होता है, आपका मोबाइल चला रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो उसमें जो बैटरी की लगा हुआ है, तो लिथियम आयन का बना हुआ है। तो ये लिथियम का बैटरी हो गया, कॉपर हो गए, और गोल्ड हो गए, और तेल हो गए, यानी कि ऑयल, पेट्रोलियम, और बहुत सारे दुर्लभ चीज़ों को इन्होंने इसका यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के निकालेगा धरती से, और क्या करेगा, उसे अपने देश में ले जाएगा। तो ये सब एग्रीमेंट किया, कितने में, 540 मिलियन। और 540 मिलियन दे दो अफगानिस्तान को, तालिबान को, जितना चाहो उतना निकल के लेके जाओ। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया। और इंडिया ने क्या किया, आप देख रहे हो। और और क्या इसमें लाया, तो मतलब कि BRI जो प्रोजेक्ट है किसका, चाइना का, उसमें जोड़ने का प्रयास किया, उन लक्ष्य रखा है, किसको, तालिबानियों को, यानी कि अफगानिस्तान की सरकार को। और इतना सारा काम कर रहा है मित्रों, और कितना पैसा लगा करके, तो 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है, उससे भी कम
पैसे लगा करके माइनिंग कर रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट लाने लाने का प्रयास कर रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना रखा है इतना पैसा में। और इन सब का गोल क्या है, इन सब का लक्ष्य क्या है चाइना का? तो अफगानिस्तान में जो रिसोर्सेज है उसे क्या करना है, एक्सेस करना। बट इंडिया का गोल क्या है, और इंडिया कितने इससे इन्वेस्ट किया, तो लगभग $3 बिलियन, 3 अमेरिकी जो बिलियन डॉलर होते उतना इन्वेस्ट किया है कहाँ, पाकिस्तान में। तो इसका फोकस क्या रहा है इतना पैसे का, तो सलमा डैम बनाएंगे, तो पार्लियामेंट बनाएंगे, रोड बनाएंगे, एजुकेशन देंगे और हेल्थ देंगे उसे हम, इंफ्रा बनाएंगे, सड़क बनाएंगे हम, ह्यूमनिटेरियन एड देंगे हम। तो ये सब पर फोकस किया, और ये सब पर फोकस करने का लक्ष्य क्या है, यानी कि सब पर फोकस क्यों किया गया, तो भारत ने सॉफ्ट सॉफ्ट पावर बनाने के लिए ये सब चीज़ें का कर रहा है और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। अब चाइना ने किस पर गोल किया, इस पर गोल किया। क्यों गोल किया, यानी फोकस किया इस पर, तो इस चीज़ को गोल करने के लिए, यानी कि गोल का मतलब लक्ष्य, तो वहाँ की रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो चाइना देखो कितना कम इन्वेस्टमेंट में भी वहाँ पे इतने सारे चीज़ें फायदा कमा रहा है, और इंडिया पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए इतना पैसा लगा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली मित्रों, हमने कहा था कि इन तीनों की दोस्ती राय की क्या बोलते हैं, रेत की टीलों की तरह ढह जाए, ये तो बात सच है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देते रहना होगा कि ये जो पैसा है ना, पैसा कुछ भी करा देता है। आप लोग जानते हैं ना, 1 इंच जमीन के लिए, चलो यहाँ जमीन की बात नहीं हो रही, पैसे की बात हो रही, तो कुछ पैसे के लिए क्या करते हैं कि हमारे बिहार में लोग बंदूक निकाल लेते हैं। कुछ पैसे के लिए मित्रों, बाकी बकाया रहता है नहीं देता है, तो बात बात पर लोग बंदूक निकाल लेते हैं। सिर्फ हमारे बिहार में नहीं, हम सारे जगहों पर भी ऐसे होते हैं। लेकिन चलो, तो पैसे जो होते हैं ना, कुछ भी करा देते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ते रहा कहाँ, अफगानिस्तान में चाइना का, और तो अफगानिस्तान में के लोगों के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा वापस करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट आ गया ठीक, उसको वापस नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए संसाधन लूट के लेके जाएगा। लेकिन बीआरआई में लाएगा तो वो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कर्जा लेगा ना चाइना से, तो ये भी टिप में फंस जाएगा। इस बात पर ध्यान रखना होगा इंडिया को। तो इंडिया का रोल इतना है मित्रों, चाइना का रोल इतना है। तो ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान में ना आए, इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा मतलब आप कर्ज ले रखे हो, 10 करोड़ रुपया कर्ज ले रखे हैं हम, तो अब बताओ वो जो दे रखा है, तो वो कहेगा उठ तो मैं उठूंगा, वो कहेगा बैठ तो मैं बैठूंगा यार, उसका गुलाम हो जाऊंगा। उसी तरह से भी है। लेकिन हमने कहे भाई मित्रों कि आप लोग हो जाना, हम हो जाएंगे, मतलब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेरे बातों को आप लोग सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पर सीरियसली लेने का जरूरत है। तो मित्रों देखो, यहाँ तक बातें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। जो हमने वीडियो के शुरुआत में 1-2 मिनट बात किया था, ओवरऑल पूरा कंसेप्ट हमने आप लोगों को यहाँ पर लाके रख दिया है। तो आप लोग बताना कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ करके जा रहा हूँ कि क्या इंडिया पर यहाँ पे क्या करना चाहिए इस चीज़ों को काउंटर करने के लिए, और अफगानिस्तान के साथ और बेहतर तरीके से दोस्ती को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब अन्य तरह के जो सवाल आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा, उसका उत्तर भी खोज करके मित्रों आप लोग देना इसमें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।